आज ये जो लालू यादव अनर्गल बात करते हैं या फिर ये जो तेजस्वी इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, इनकी कितनी सीट है लोकसभा में? 0। इनको तो बोलने का हक तक नहीं है। लगातार चारा घोटाला और जमीन घोटाला में जो आ रहे हैं, जेल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका दिमाग तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का जो है गलत बात बोला है। लालू यादव ने खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी क्या कर दी। पूरे देश भर में भाजपा के कार्यकर्ता व नेता उनके परिवार बन गए हैं और एक नया ट्रेंड चल गया है कि सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार सभी लोग लिख रहे हैं और इसके साथ ही लालू यादव और तमाम आरजेडी के नेताओं को जवाब देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता वो वरिष्ठ नेता भी हैं। बताना चाहेंगे कि किस तरह से जवाब दे रहे हैं आप लोग। देखिए, अभी जो है लालू जी ने ओछी मानसिकता का परिचय दिया। लालू जी की लगातार चारा घोटाला और जमीन घोटाला में जो आ रहे हैं, जेल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका दिमाग तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का जो है गलत बात बोला है। उन्होंने मोदी जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी हिंदू नहीं है, मोदी का कोई परिवार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं, देश में पूरे विश्व में उनका आज परचम लहरा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता तो अपना हैशटैग लगा के, या चाहे सोशल मीडिया में हो, ट्विटर में हो, हर जगह मोदी का परिवार लगा ही रहा है। तो हम लोगों ने कहा है कि भारत का यह दर्शन है। भारत का दर्शन क्या है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो मोदी जी का तो हम परिवार हम लोग हैं ही। इसके अलावा भारत में ऐसे बहुत सारे लाखों, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और विश्व में उनको बताना नहीं पड़ेगा। हम लोग सब लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग मोदी का परिवार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभय बर्मन, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पहले तो नाम बता दीजिए और फिर बताइए क्या राहुल गांधी वाली गलती तो नहीं कर दी है लालू यादव? देखिए, राहुल गांधी ने बहुत पहले एक बार बयान दिया था कि चौकीदार ही चोर है। उसका परिणाम क्या हुआ ये तो जनता ने अपने मत से बता दिया। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता होती है। जनता अपना शक्ति दिखाते हैं और जनता ने बता दिया। आज ये जो लालू यादव अनर्गल बात करते हैं या फिर ये जो तेजस्वी इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, इनकी कितनी सीट है लोकसभा में? 0। इनको तो बोलने का हक तक नहीं है। दूसरी बात, ये जो कहते हैं आदरणीय मोदी जी के बारे में कि हिंदू नहीं है और काफ़ी अनाप शनाप बात जो बोलते हैं, मैं खुले मंच से बोलना चाहता हूं आप सभी मीडिया बंधु के सामने में कि हमारे मोदी जी ने हम सभी सनातन परावलंबियों के लिए 500 साल का जो संकल्प था अयोध्या में प्रभु राम मंदिर बनने का, उस संकल्प को सिद्धि तक अगर करने का किसी ने कार्य किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे फसाद, किसी भी तरीके का मार पीट, जन आक्रोश कुछ भी नहीं हुआ। कितने शांतिपूर्ण तरीके से सभी ने भाईचारा का परिचय देते हुए रामलला को वहां पर स्थापित करवाया। और ये कहते हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है। अरे आपको तो आमंत्रण भेजा गया, आपने उस आमंत्रण का क्या किया? उस आमंत्रण को स्वीकृत नहीं किया। तो ये तो जनता बताएगी ना कि आप हिंदू हैं या मोदी जी हिंदू हैं, कौन हिंदू है। अभी माननीय मोदी जी ने बयान दिया है ना परिवारवाद का, उस परिवारवाद में उन्होंने क्या कहा है? एक ही पार्टी के लोग, पहले बाप मुख्यमंत्री, फिर बेटा मुख्यमंत्री, बेटी चला रही है, बेटी राज्यसभा सांसद, बेटा भतीजा, हर जगह आप देखें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का वही हाल है। क्या समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव के बाद कोई ऐसे काबिल नेता नहीं थे? अखिलेश सिंह को ही गद्दी पर बैठाया गया। माननीय लालू यादव जी के बाद कोई ऐसे गणमान्य नेता नहीं थे जो तेजस्वी जी को वहां पर गद्दी पर बैठाने का कार्य किया गया। परिवारवाद की परिभाषा माननीय मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में बताई है। परिवारवाद की परिभाषा ये नहीं होती है कि आप यदि किसी नेता के पुत्र हैं और यदि आपके साथ जन समर्थन है, संघर्ष करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, जनता आपको समर्थन देती है, तो निश्चित तौर पर आप नेता हैं, उसे परिवारवाद की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद भतीजा, भतीजा के बाद बेटी, इस तरीके का अगर कार्य होता है फिर तो ये लोकतंत्र नहीं, फिर तो ये राजतंत्र है। और उसी राजतंत्र का कार्य ये लोग कर रही है।
अच्छा, बेटी भी कूद पड़ी है अब मैदान में, वो भी बयान दी है कि केवल प्रोफाइल का नाम बदलने से नहीं होगा, अपने पिताजी के नाम पर रख लें। देखिए, बिहार की जो जनता है, लालू प्रसाद को हम लोग को याद है, हम लोग, हमारी पार्टी ने उनको यहाँ का, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में सौभाग्य भाजपा का भी। उस समय लालू कहा करते थे, वह जमाना गईल जब जो है रानी के पेट से बच्चा छलकेला और सीधे राजगद्दी पे बैठेला। लेकिन जो वो कहे, कभी भी सामाजिक न्याय, इंसाफ, किसी की बात उन्होंने आज तक नहीं की। वो शुद्ध विशुद्ध जो है परिवारवाद का जो उनका लेवल है, उनके यहाँ कौन जाता है। राबड़ी देवी बनेगी विपक्ष में नेता, आपको तेजस्वी बनेंगे यहाँ नेता, आपको जो है जाएगी राज्यसभा से, तो वहाँ राज्यसभा से जाएगी तो उनकी बेटी जाएगी। अभी जो है रोहिणी जो है वो अभी वो आगे आ रही है। तो जो भी है, पहले इनका ससुरालवाद था, सालाबाद था, आज जो है इनके यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है परिवारवाद है। और परिवारवाद में, एक परिवारवाद में सिर्फ लालू ही नहीं है, ठीक ही कहा हमारे मित्र ने कि मुलायम का परिवार हो, चाहे शरद पवार जी की बेटी की बात हो, चाहे डीएमके की बात हो, जो भी यहाँ है, ये सब के सब जो है परिवारवादी सिस्टम चला आ रहा है। तो युवा कार्यकर्ता हैं आप लोग भी, किस तरह से मान रहे हैं मोदी जी को परिवार? देखिए, मोदी जी हमारा परिवार है, मोदी जी हमारा ही नहीं पूरे देश का परिवार है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। और एक प्रधान सेवक को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो परिवार से नहीं है, वो सारे युवाओं के परिवार है और सारे लोगों के परिवार हैं, पूरे देश के परिवार हैं वो। और हम लोग उनको परिवार से ही मानते हैं। और मैं भी आज अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा सारी जगह से नाम चेंज करके उनको परिवार के लिए सम्मिलित करूंगा, क्योंकि अगर लोग उंगली उठाए हैं तो उस उंगली को मोड़ना हमारा काम है। अच्छा, किस तरह से मोदी जी को परिवार आप लोग मान रहे हैं, जवाब कैसे दे रहे हैं? भ्रष्टाचार, आकंठ और तुष्टीकरण की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार का तुच्छ बयान दे सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ को अपना परिवारजन मानते हैं और उनके विकसित होने के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इस प्रकार का अभद्र बयान करना, इसकी भारतीय जनता पार्टी भागलपुर कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जो इस प्रकार की तुच्छ बयान दे रहे हैं, उन्हें अपने अंदर एक बार झांकने की आवश्यकता है कि उनका कार्यकाल और उनकी मानसिकता किस प्रकार से रही है, कौन विकास को सोचता है। लोग इस प्रकार का तुच्छ बयान देकर थोड़ा देर बयान में बने रहना चाहते हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव की उम्र अब हो चुकी है। अब थोड़ा सा उम्र के बाद लोग इस प्रकार का बयान देते हैं और उनके भी मुंह से इसी प्रकार का बयान इसीलिए निकल गया है। अब उनको आराम करना चाहिए, कंठी माला लेकर राम राम कहना चाहिए। क्या लगता है कि एक भारतीय मोदी जी के परिवार हैं, ऐसा मान रहे हैं आप लोग? इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अभी कहीं सोशल मीडिया का हैंडल उठा लो, उसका आप हैशटैग चेक कर लो, हैशटैग मोदी जी, हैशटैग मोदी परिवार। आप अभी जितने यूथ हैं कार्यकर्ता में, अन्य यूथ भागलपुर में ही आप देख लीजिए, अभी आप देखिए सब सनातन जाग गया है, किस नाम से? मोदी जी, योगी जी। तो मोदी जी को परिवार नहीं है, ये बोलने वाले कुछ भी बोल दें, आप कोई भी कल का उठ के ऐसे बोल दे तो उसका मान्यता कुछ थोड़ी रहेगा। परिवार तो हैं, दिल से परिवार हैं और रहेंगे। सब लोग मानते हैं कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका भारत ही नहीं पूरा विश्व उसका परिवार है, और हमें गर्व है कि मैं मोदी के परिवार का हूँ। तो लालू यादव के टिप्पणी के बाद लगातार देख सकते हैं कि भाजपा के जो तमाम लोग हैं वह सभी अब राजद पर घातक हैं, घातक हमले कर रहे हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार हैंडल भी ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही राजद को तीखा जवाब देने का काम कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।